आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये एक हाथ मुझे सोशल मीडिया से मिला है, तो इस हाथ के बारे में कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अगर हम इस हाथ को देखें तो हथेली और उंगलियां तकरीबन मुनासिब हैं, यानी कि हथेली और उंगलियां दोनों बराबर हैं, मगर उंगलियां थोड़ी सी कदरें लंबी हैं। जब हथेली और उंगलियां ये दोनों बिल्कुल मुनासिब हों तो ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़ी बैलेंस शख्सियत के मालिक होते हैं। और अगर उंगलियां थोड़ी लंबी हों तो ये लोग बड़े फ़हम व फ़रासत वाले लोग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अक्लमंद लोग होते हैं। और अगर हाथ का पहला पार्ट यानी कि माउथ ऑफ वीनस, माउथ ऑफ मून, ये थोड़ा सा मज़बूत हो, भारी हो, तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इब्तदाई ख़यालात के मालिक होते हैं। और इसके बाद अगर दरमियानी हिस्सा जो होता है माउथ ऑफ जुपिटर, माउथ ऑफ सैटर्न, माउथ ऑफ अपोलो, माउथ ऑफ मरकरी, अगर हाथ का ये दरमियानी हिस्सा भारी हो यानी कि ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मादा परस्त होते हैं। और अगर उंगलियों वाला हिस्सा यानी कि तीसरा हिस्सा मजबूत हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा फ़हम व फ़रासत वाले लोग होते हैं। ये लोग आला जहनी सलाहियतों के मालिक होते हैं। और अगर उंगलियां इस तरीके से गिरादार हों जिस तरह के इस हाथ पर नज़र आती हैं, गिरादार उंगलियां वाले लोग जो होते हैं ये अमूमन फ़लसफ़ी लोग होते हैं और ये लोग गहरी तहकीक करते हैं और गहरी समझ बूझ वाले लोग होते हैं। यूँ समझ लें ये लोग बाल की खाल उतारने वाले लोग होते हैं। ये किसी भी मामले में मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई राय कायम करते हैं। अगर हम लंबी उंगलियों के साथ इसी चीज़ का कॉम्बिनेशन बनाएं तो दिमाग की लकीर दो शाखा है, तो आला जहनी सलाहियतों के साथ इस शख्स के अंदर फ़हम व फ़रासत भी बड़ी कमाल है, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटीज़ को ज़ाहिर कर रही है। और ये शख्स अपनी दिमागी सलाहियतों और फ़हम व फ़रासत की बदौलत एक अच्छा रोज़गार भी हासिल करेगा, आला तालीम भी हासिल करेगा, क्योंकि माउथ ऑफ मरकरी बड़ा शानदार पुरगोश्त है और माउथ ऑफ मरकरी के ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं। अगर उंगलियां लंबी हों और दिमाग की लकीर दो शाखा हो, साथ ही माउथ ऑफ मरकरी अच्छे तरीके से डेवलप हो और मरकरी फिंगर भी बड़ी शानदार हो, तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी शानदार होती हैं। इनके अंदर बात करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कमाल की होती है, क्योंकि ये लोग डिप्लोमेटिक भी होते हैं और इनके अंदर जहानत कूट कूट के भरी होती है। और ये मुकम्मल तहकीक करते हैं और मुकम्मल तहकीक के बाद ही कोई राय कायम करते हैं और उसके बारे में इजहार ख्याल करते हैं। और अगर इसके साथ ही हम माउथ ऑफ मून को देखें, माउथ ऑफ मून भी बड़े खूबसूरत अंदाज में पुरगोश्त है और इस हाथ की स्किन भी बड़ी रेशमी है। तो ऐसे लोगों का इमेजिनेशन बड़ा कमाल होता है, इनके अंदर तसव्वुफ होता है, ये इनके ख़यालात भी बड़े शानदार होते हैं। और अगर इसी के साथ ही हम कॉम्बिनेशन बनाएं माउथ ऑफ जुपिटर का, माउथ ऑफ जुपिटर बड़े अच्छे तरीके से पुरगोश्त है, तो ये एम्बिशन को ज़ाहिर करता है, इज़्ज़त नफ्स को ज़ाहिर करता है, लीडरशिप को ज़ाहिर करता है और क्वालिटी ऑफ नेचर को ज़ाहिर करता है, हाकमियत को ज़ाहिर करता है और इज़्ज़त को ज़ाहिर करता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये अपनी ज़िंदगी की तगो-दो में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये अपने मकासद के हसूल के लिए दिन रात एक कर देते हैं और ये इसी तगो-दो में रहते हैं कि हम किसी तरीके से कामयाबी हासिल करें, क्योंकि इनके मकसद बड़े शानदार होते हैं और ये बुलंद हौसले वाले लोग होते हैं और ये सियासी तौर पर और समाजी तौर पर बहुत ज़्यादा कमाल लोग होते हैं जिनका माउथ ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से पुरगोश्त होता है। और ये लोग इज़्ज़त नफ्स का भी अपना ख्याल रखते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी वो कोई काम नहीं करते जिनसे इनकी इज़्ज़त नफ्स मचरू हो। और अगर इसी के साथ हम माउथ ऑफ मरकरी का कॉम्बिनेशन बनाएं, माउथ ऑफ जुपिटर, माउथ ऑफ मरकरी,
तो ये हाजिर दिमागी और होशियार दिमाग को ज़ाहिर कर रहा है। ये शख्स एक ही नज़र में बंदे को भांप लेता है। और अगर हम दूसरी दलील देखें, इस हाथ के ऊपर रिंग ऑफ सुलेमान पाया जाता है। ये है रिंग ऑफ सुलेमान। माउंट ऑफ जुपिटर पर मौजूद रिंग ऑफ सुलेमान जो है, ऐसे लोग जो होते हैं ये सूफिया के साथ मुंसलिक होते हैं। ये लोग बड़े दूरअंदेश होते हैं और ये एक इनकी शख्सियत में एक सहर पाया जाता है। इनकी तबीयत में बड़ी जाज़बियत होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं और इनकी बात भी लोग बड़ी जल्दी कबूल करते हैं। अगर कहीं 100 लोग बैठे हों और वहाँ पर ये रिंग ऑफ सुलेमान वाला शख्स भी बैठा हो, तो ऐसे लोगों के सामने ये अकेला मुमताज़ नज़र आएगा और ये शख्स तवज्जो का मरकज़ बना रहेगा। अमूमन इन लोगों में वो लायर्स होते हैं, पामिस्ट होते हैं और इनको मख्फी अलूम का भी बहुत ज़्यादा शौक़ होता है। और साथ ही अगर हम देखें, ये है ग्रिडल ऑफ वीनस। इसको कहते हैं कौसे ज़ोहरा। कौसे ज़ोहरा के बारे में मेरा जो ज़ाती तजर्बा है वो ये है कि अगर ये किसी मर्द या औरत में पाया जाए तो उस शख्स में मकनातीसी जिनसी कशिश होती है। मिसाल के तौर पर अगर मर्द के हाथ पर हो तो औरतें इसे बहुत लाइक करती हैं, जैसे कि इमरान खान के हाथ के ऊपर रिंग ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है, तो इसको बेतहाशा ख़वातीन अब भी लाइक करती हैं, जबकि खान साहब 72 साल के हो गए हैं। और ये लोग हमेशा आला ख़ानदान में शादी करते हैं और ये कभी भी कम तर ख़ानदान, नीचे ख़ानदान में शादी नहीं करते। अमूमन बड़े बड़े स्टार्स जैसा कि जेम्स बॉन्ड के हाथ के ऊपर भी ये अलामत पाई जाती है। और अगर रिंग ऑफ सुलेमान और ग्रिडल ऑफ वीनस की आपस में कॉम्बिनेशन को देखें तो ये इंतहाई पुरकशिश शख्सियत की तरफ निशानदही कर रहा है कि ये शख्स या तो कोई सेलिब्रिटी है या कोई आला ओहदे पर मौजूद कोई सेलिब्रिटी, कोई ब्यूरोक्रेट है जो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना रहता है। और अगर ग्रिडल ऑफ वीनस किसी ऐसे हाथ पे पाया जाए उस जिसके हाथ के ऊपर बाकी अलामात अच्छी ना हो, मिसाल के तौर पर माउंट ऑफ वीनस बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हो और उंगलियों के तीसरे पोरे बहुत ज़्यादा पुरगोश्त हों, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा बदकिरदार होते हैं। ये हमेशा जिनसी बहरा रवी के शिकार होते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेकार किस्म के लोग होते हैं। और अगर ये अच्छे हाथ पे पाया जाए, जैसे स्किन अच्छी है, किस्मत की लकीर अच्छी है, उभार बड़े खूबसूरत हैं, ख़ास तौर पे माउंट ऑफ जुपिटर, तो ये एहसासात को ज़ाहिर करता है, ज़ौक़ जमालियात को ज़ाहिर करता है और ये बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग होते हैं। और ये अपनी ज़िंदगी में अमूमन मुसन्निफ़ों के हाथ के ऊपर बहुत ज़्यादा रिंग ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता है। सूफ़ी तबस्सुम और बानो कुत्सिया के हाथ के ऊपर भी ग्रिडल ऑफ वीनस पाया जाता था, क्योंकि ये लोग बड़े नफीस लोग थे और ये दर्द दिल रखते थे और इनके हाथ के ऊपर बाकी अलामात भी बड़ी शानदार थीं। और अगर हम ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर के शुरू में देखें तो यहाँ पर जजीरे पाए जाते हैं, तो ये बचपन में मुश्किलात को ज़ाहिर करते हैं। तो ऐसे लोग अमूमन बचपन में गुर्बत कह लें, उस्ताज़ा की सख्ती कह लें, माँ बाप की सख्ती कह लें, कुछ भी कह लें, इसकी वजह से ये लोग काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार रहते हैं। और अगर हम दिल की लकीर को देखें तो दिल की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर पर जा रही है। तो ऐसे लोग बड़ी मोहब्बत करने वाले होते हैं और ये लोग अपने ख़ानदान को, अपने दोस्तों को, सबको इकट्ठा रखते हैं और ये ज़िंदगी में हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। ये तन्हाई के साथ ज़िंदगी नहीं गुजारते। अगर हम मार्स पॉजिटिव को देखें, मार्स पॉजिटिव पर बहुत ज़्यादा वरी लाइंस पाई जाती हैं। ये टेंशन की लाइंस हैं जो कि लक लाइन को भी काट रही हैं। ऐसे लोगों के अंदर जहनी जारजियत बहुत ज़्यादा होती है और ये आदमी बहुत ज़्यादा सोचता है।
और बाज़ औक़ात अपने आप से बातें करने लगता है। इसके अलावा ख़ानदान के लोग भी इसको समझने से कासिर होते हैं और ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन सवार कर लेता है, जिसकी वजह से ये मुसलसल डिप्रेशन में चला जाता है। इसके साथ अगर हम देखें किस्मत की लकीर को, किस्मत की लकीर का आगाज़ माउट ऑफ मून से हो रहा है। यहाँ पर किस्मत की लकीर फ़िलहाल अपने महवर से हटी हुई है। किस्मत की लकीर का महवर माउट ऑफ सैटर्न है। तो यहाँ पर कामयाबी तो रहेगी, मगर ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। 35 साल की उम्र के बाद दिमाग की लकीर 35 साल की उम्र बनती है। यहाँ पर किस्मत की लकीर गहरी और अच्छी हो रही है और अपने महवर की तरफ रवा दवा है, जो कि माउट ऑफ सैटर्न है। तो यहाँ पर ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलना शुरू होंगी। इसके साथ अगर हम देखें सन लाइन को, सन लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी शानदार है, मगर ये भी उम्र के तीसरे हिस्से में गहरी हो रही है और किस्मत की लकीर भी उम्र के तीसरे हिस्से में गहरी हो रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को देखें तो उम्र के तीसरे हिस्से में शोहरत भी मिलेगी और दौलत भी मिलेगी। इसके साथ अगर हम देखें मार्स पॉजिटिव, ये है मार्स पॉजिटिव। मार्स पॉजिटिव के ऊपर आड़ा तिरछा ख़त पाया जाता है और ये लक लाइन को और हार्ट लाइन को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो मार्स पॉजिटिव के ऊपर ये लकीरें जायज़ या नाजायज़ मुकदमात को ज़ाहिर कर रही हैं। इस खातून को कोर्ट कचहरी के मामलात का भी सामना करना पड़ सकता है। मार्स पॉजिटिव पर जो भी लकीरें हों, ये कोर्ट कचहरी के मामलात को ज़ाहिर करती हैं। इसके साथ अगर हम देखें लाइन ऑफ मरकरी, ये है लाइन ऑफ मरकरी। लाइन ऑफ मरकरी लाइफ लाइन को चीर कर निकलती है। ये लाइफ लाइन है और ये लाइन ऑफ मरकरी है। तो ये हेल्थ इशू को ज़ाहिर करती है। अमूमन ये हार्ट लाइन को क्रॉस कर रही है, तो ये सेहत के मसाइल की तरफ ज़िंदगी को ले जा सकती है। अमूमन मुमकिन है कि हार्ट इशू भी हों, क्योंकि यहाँ पर भी दिल की लकीर के नीचे एक तिकोन पाया जाता है, जो कि हार्ट प्रॉब्लम को ज़ाहिर करती है। अब बात करते हैं ट्रैवल लाइन की। ये हैं ट्रैवल लाइंस और ये है लक लाइन और ये है माउट ऑफ वीनस। हाथ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल लाइंस पाई जाती हैं और जो कि किस्मत की लकीर से मिल रही हैं, जो कि कामयाब सफ़र को ज़ाहिर कर रही हैं। और अगर ट्रैवल लाइन का माउट ऑफ वीनस के साथ देखें तो ये शख्स घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन है और ये दुनिया को देखना चाहता है और इनका सफ़र इनके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी का बाइस बनेगा। ये अब्रॉड सेटल होना चाहें तो ये वहाँ पर भी सेटल हो जाएंगे, क्योंकि 35 साल की उम्र में ट्रैवल है और 35 साल की उम्र के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शानदार होना शुरू हो गई है। ये लकीर एम्बिशन लाइन कहलाती है और ये ज़िंदगी की लकीर से निकलकर माउट ऑफ जुपिटर पर जाती है। तो ये ऐसे लोग अपने ख़ानदान में इम्तियाज़ी मकाम रखते हैं। ये लोग बड़े बुलंद अज़ाइम के मालिक होते हैं और ये अपने ख़ानदान वालों के लिए कुर्बानी देना जानते हैं। इसके साथ ही अगर हम माउट ऑफ वीनस और माउट ऑफ मून को देखें तो ये बड़ा शानदार अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। तो ऐसे लोग फ़नून लतीफ़ा के साथ भी लगाव रखते हैं। अमूमन ऐसे लोग राइटर भी होते हैं, आर्टिस्ट भी होते हैं और शायर भी होते हैं। और अगर हम माउट ऑफ जुपिटर पर क्रॉस को देखें तो यहाँ पर एक क्रॉस पाया जाता है, तो ये खुशबख्ती की अलामत तस्वुर की जाती है। ऐसे लोग, क्योंकि शादीशुदा ज़िंदगी बड़ी शानदार होती है और ये हंसी खुशी अपनी मैरिड लाइफ इंजॉय करते हैं। अगर हम इस हाथ का ओवरऑल जायज़ा लें, इस हाथ पर लकीरें रेशमी हैं, हथेली की स्किन भी बड़े शानदार रंगत की है, दिमाग की लकीर शानदार, दो शाखा, दिल की लकीर अच्छी, किस्मत की लकीर शानदार, ग्रेडल ऑफ वीनस, रिंग ऑफ सुलेमान, माउट ऑफ मरकरी पर अमूदी ख़तों का होना,
इसके साथ ट्रैवल लाइन और अब्रॉड सेटलमेंट। ये एक शानदार हाथ है जिसके अंदर इल्म व अदब के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव है, और ये शख्स अब्रॉड ट्रैवल करेगा और वहाँ पर ये मुकीम हो जाएगा और ये एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेगा। मगर कामयाबी की उम्र 35 साल की उम्र के बाद है, और उम्र का तीसरा हिस्सा 50 साल की उम्र के बाद शानदार ज़िंदगी है जो कि दौलत शोहरत को ज़ाहिर कर रहा है, और इनके ऊपर माशी बोझ ख़त्म हो जाएगा।